हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई बैकलैश कमाल की थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हुआ है बैकलैश। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की मैच देखने को मिलती है। अब देखो इस मैच में ऐसे लग रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे अपने आप को, कोडी रोड्स ऐसे समझ रहे थे कि भाई मैं तो इसको रेसलमेनिया में भी हरा चुका हूँ, तो अब रेसलमेनिया बैकलैश में भी मैं इसको आराम से हरा दूंगा। बट ऐसी सीन यहाँ पे नहीं होता है। सेथ रॉलिंस भी डोमिनेट करते हैं और कोडी रोड्स भी डोमिनेट करते हैं। भाई क्या ही कमाल के दोनों की तरफ से मूव्स देखने को मिल रहे थे। मैच काफ़ी लंबी थी। स्टार्ट में क्राउड का जो रिएक्शन था वो काफ़ी तगड़ा था, एनर्जेटिक लग रही थी क्राउड। अब भाई सेथ रॉलिंस रोल अप करते हैं पिन करने के लिए, बट यहाँ पे सीन अलग हो जाता है। पिन करने के बाद भाई उल्टा कोडी रोड्स उनको रोल अप करके पिन कर देते हैं और 1 2 3 जीत जाते हैं कोडी रोड्स। और भाई वो रिंग से बाहर ही निकल जाते हैं क्योंकि जीत के निकल चुके हैं। अब देखो WWE ने यहाँ पे ये नहीं किया कि भाई कोई सिग्नेचर मूव देके यहाँ पे फिनिश करेगा, उन्होंने दिया था, बट दोनों ने किक आउट भी कर दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने रोल अप करके इस मैच को जीता है। भाई ये सब सीन होता है पहली मैच में। भाई अब देखो दूसरी मैच की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मैच होती है ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली। देखो बॉबी लैशली ऑड्स की मानी जाए तो बॉबी लैशली इसके अंदर अंडरडॉग पहले से ही थे, ऑड्स सही निकलते हैं यहाँ पे। भले ही मेरी पिछली जो प्रिडिक्शन थी वो रॉन्ग थी। प्रिडिक्शन में मैंने सेथ को चुना था, बट सेथ रॉलिंस कहते हैं जीत जाते थे बट हार जाते हैं। यहाँ पे ओमोस जीतते हैं। कैसे जीते हैं भाई? देखो ओमोस पहली तरह वैसे ही डोमिनेट करते हैं, वो अपना शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हैं और वो अपना जो डबल हैंडेड चॉक स्लैम है वो लगाते हैं और जीत जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इनकी जो स्टोरी लाइन है वो शायद से आगे बढ़ सकती है, अभी भी मुझे लग रहा है कि बढ़नी चाहिए और बॉबी लैशली भाई जीत जाएंगे। इस जो फ्यूड है, इस फ्यूड में बॉबी लैशली हेड टू हेड रहने वाले हैं। तो ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी मज़ेदार थी। अब चलिए वो मैच की तरफ चलते हैं। इस मैच में काफ़ी सारे लोगों की निगाहें थी, वो है एजे स्टाइल वर्सेस एज। कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है, एजे स्टाइल्स जीतने वाले थे, बट वहाँ पे डायमंड प्रिस्ट आ जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं। देखो ये स्टेपुलेशन के अगेंस्ट चले गए डायमंड प्रिस्ट और वो कहते हैं कि नहीं, देखो ये लाइन के बाहर अगर मैं क्रॉस करूंगा ही रूल्स ब्रेक होंगे, मैं वहाँ पे अभी तक आया हूँ नहीं, यहीं पे थोड़ूंगा, तू अपनी मैच कर भाई। बट ज़्यादा देर चलता नहीं है, कलर आते हैं और धोना स्टार्ट कर देते हैं डायमंड प्रिस्ट को। और उसके बाद भाई उसका ही मौके का फ़ायदा उठा के एजे स्टाइल को पिन कर देते हैं एज और जाते हैं एज। और उसके बाद हमको देखने को भाई ऐसे लग रहा था कि भाई एज ही जीतेंगे और एजे स्टाइल और एक और मूव देना चाह रहे थे, बट उनको क्या ही पता था एजे स्टाइल को कि भाई एक और बंदा और बंदी आने वाली है बीच में, मेंबर के तौर पे मेंबर बन जाती है, आ जाती है। एक मास्क में थी, पूरे काले कलर के सूट में आए थे, मास्क रिवील करते हैं और भाई साहब कौन होता है? वो होती है रिया रिप्ली। अब देखो भाई रिया बड़ा मूव मिल चुका है। अब देखो रिया रिप्ली एज के साथ है, तो भाई पता ही है एज कितने रेटेड सुपरस्टार हैं, कितना हमको देखने को मिलता है। अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो मैच है भाई, ये मैच एक और मैच जहाँ पे वुमेन्स डिवीजन की शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा रॉजी की मैच। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आने वाले थे, अब इसके ऊपर निगाहें भी बहुत सारे लोगों की थी। अब देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में मैच इतनी तगड़ी थी भाई, इतनी तगड़ी थी, WWE इतना ज़्यादा है इस मैच को खींचेगी भाई। कहाँ इन्होंने फाइट नहीं की भाई। ये बैक स्टेज जाते हैं, कैंडो स्टिक के साथ मारामारी करते हैं, क्राउड के अंदर जाते हैं, रिंग में आते हैं, रिंग के अंदर भी करते हैं, बैरिकेड में करते हैं, एपरेंट्स में मारामारी करते हैं। सब तरफ भाई इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं है अरीना के अंदर इन्होंने छोड़ी होगी हर तरफ। भाई ये मैच मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, बहुत ही तगड़ी मैच थी। नीति अब कैसे ना तैसे मैच को ख़त्म करना ही है। अब शार्लेट फ्लेयर अपना एक माइंड गेम खेलती है, वो यहाँ पे छेड़ती है मदर्स डे के बारे में, टीज करती है रोंडा रॉजी को और उसी का गुस्सा भाई रोंडा रॉजी इन सेकेंड निकाल लेती है। अब वहाँ पे जो है रोंडा रॉजी जीत जाती है। अब देखो कैसे जीतती है, वो सबमिशन लगाती है, चेयर के अंदर फंसा के उनको जो आर्म लॉक दे देती है और इन अ सेकेंड शार्लेट फ्लेयर वहाँ पे कहती हुई सुनाई देती कि भाई आई क्विट, मतलब कि मैं हार मान चुकी हूँ, और ख़त्म हो जाती है मैच इन अ सेकेंड। काफ़ी बढ़िया थी ये मैच भाई, दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट देखने को मिली। उसके बाद जो मैच आती
देखती है भाई वो मैच है हमारे हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैड कैप मूस। आपको पता है हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैड कैप मूस की मैच भाई तगड़ी ही होनी थी, ज़्यादा तगड़ी मैं नहीं कहूँगा। मैड कैप मूस यहाँ पे जीत जाते हैं। इनके साथ लड़ रहे हो हैप्पी कॉर्बिन, आपको पता है भाई कितने बड़े बड़े सुपरस्टार को हरा चुका है पहले भी रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो। अब यहाँ पे वैसे ही होता है, अब हैप्पी कॉर्बिन अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बट यहाँ पे नहीं होता वैसे। मैड कैप मूस जीत जाते हैं और WWE दिखा रही है कि भाई मैड कैप मूस को बड़ा रोल मिलने वाला है आगे जाके, तो ये भी एक अच्छी बात है। मैड कैप मूस अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। हम लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो वो है द ब्लड लाइन वर्सेज RK ब्रोस एंड ड्रू मैकिंटायर। अब देखो भाई ये मैच बेहतरीन थी। अब देखो इसके अंदर अच्छा दिखाया गया कि यहाँ पे ब्लड लाइन जीत जाती है। डॉग सी ऑड की माने तो अंडरडॉग ब्लड लाइन थी, बस जीतना ही है भाई ब्लड लाइन को ही। रैंक्स पहले अंदर आते हैं और भाई पॉलीमिन कहते हैं कि भाई रुक जा तू अंदर मत जा, सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा तो अंदर जाएगा। बट रोमन रेंग्स कहते हैं कि भाई क्यों नहीं, मैं तो जाऊँगा अंदर, मैं भाई ट्राइबल चीफ हूँ, मैं अंदर निकलूंगा। तो अंदर जाते हैं, लड़ते नहीं है, फिर से भाई मी या फिर जे उसो को पास देते हैं, फिर से बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पे भाई बहुत गंदी वाली फाइट हो जाती है। उसके बाद रोमन रेंग्स आते हैं, दोनों ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंग्स की फाइट होती है और भाई क्या ही सीन हो रहे थे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया, सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाया गया तो वो रैंडी ऑर्टन को दिखाया गया। मुझे लग रहा था कि इस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस होगा, वो होगा भाई रोमन रेंग्स और ड्रू मैकिंटायर का होगा, बट ऐसे नहीं होता। आखिर में भाई रैंडी ऑर्टन ही अच्छे दिखते हैं इस मैच में। अब उसके बाद जो भाई रोमन रेंग्स बाहर की तरफ आते हैं, उसके बाद बहुत सारी फाइट होती है। फिर ड्रू मैकिंटायर उनको कमेंट्री टेबल के ऊपर पटकना चाहते थे, बट अलग यहाँ पे सीन होता है। रोमन रेंग्स से भाई कमेंट्री टेबल पे ड्रू मैकिंटायर को पटक दिया। उसके बाद भाई रोमन रेंग्स अंदर आते हैं, रिडल को स्पेयर देते हैं और 1 2 3 जीत जाती है द ब्लड लाइन। और वो वहाँ से रफू चक्कर होते हैं, छाती चौड़ी करके सामने से रोमन रेंग्स अपने दोनों टाइटल को दिखाते हुए निकलते हैं कि भाई देखो वी आर द ग्रेट। और भाई यहाँ पे जो है रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पे भाई नाराज़गी साफ साफ दिख रही थी। तो ये था भाई बैकलैश, कमाल का था और काफ़ी सारे सीन इसके अंदर हमको देखने को मिले थे। अब देखो, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।